हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स हम लोग दोबारा से आज की क्लास से शुरू कर चुके हैं। परसेंटेज की मैं सेकंड क्लास आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इससे पहले मैं परसेंटेज की एक क्लास आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आई बटन पे भी आपको दिख जाएगी। ये क्लास देखने से पहले एक बारी वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने नींव ही ऐसी बनाई थी ताकि आपको परसेंटेज के आगे जितने भी क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार वो क्लास जरूर देख लें, अभी आई बटन पे आपको दिख भी जाएगी। तो उसके बाद ये वाली क्लास देखें, उसमें भी हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही करने वाले हैं। पर इसमें जो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन आपको कराऊंगा, और इसमें आपको इस वाली वीडियो में काफी सारे 16 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इस वीडियो में आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इससे पहले मैं आपको काफी चैप्टर करा चुका हूं। टाइम एंड वर्क हम लोग कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम कर चुके हैं, वर्क एंड वेजेस कर चुके हैं, रेशो प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल भी जाएगा। और मैं आपको सीजीएल 2020 के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करा चुका हूं, सभी वीडियोस प्रिपेयर्ड है। 11 फरवरी तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इससे पहले मैं आपको सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल 2019 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूं। इसके बाद अब मैं सीजीएल 2020 के खत्म करते ही एचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अभी आपको प्लेलिस्ट जो है, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब अरिथमेटिक मैथ साथ साथ चलेगा। ट्राई रहेगा मेरा कि मैं आपको सीजीएल 2020 के एग्जाम से पहले अरिथमेटिक मैथ सारा खत्म करा दूं। तो अरिथमेटिक मैथ्स भी साथ साथ चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ चलेंगे। होप है मेरी, और ट्राई भी रहेगा पूरा कि मैं आपको एक दिन की रोज 2 वीडियो प्रोवाइड करूं, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारे के सारी वीडियोस का हमारा मेनली ओरिएंटेशन रहेगा कि हम एसएससी बेस्ड एग्जाम, मतलब जो जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, सीजीएल प्री और मेन, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको मैथ्स का प्रीवियस ईयर कंटेंट सारे का सारा प्रोवाइड करूंगा। मतलब आज तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और जो ये वीडियो सीरियसली कर लेगा उनकी बैंक, एलआईसी, एफसीआई, पीएफओ, कैट, एनडीए, इन सभी एग्जाम्स की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब मान के चलना कि अरिथमेटिक मैथ्स तो हम 90% कवर कर लेंगे। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था प्री में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और मेनली ओरिएंटेशन अब हमारे चैनल का ये है कि आप लोगों को सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021, सीपीओ 2021 की प्रिपरेशन में मदद कराई जाए। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो बंदा न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और जो सीरियसली तैयारी कर रहा है ना, वो जरूर हमारे साथ जुड़े। दिन के आपको 40-50 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो बिगिनर है वो तो जुड़े ही, और जो पहले भी तैयारी कर चुका है वो एज ए प्रैक्टिस बैच भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है। प्रैक्टिस बैच भी लगा सकता है, चैप्टर वाइज हो चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट है, आप लोग विजिट करें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उसका लिंक मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ उसके पीडीएफ नोट्स वहाँ पे डाल देता हूँ। जो कमीशन की तरफ से हमें वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी कमीशन से मिलती है, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी जाती है। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी फ्री मैथमेटिक्स कोर्स आपके लिए, फ्री प्रैक्टिस सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा यहाँ पे। 2019 के बाद सारे जब 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 जो एग्जाम होते रहेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे एसएससी के, ठीक है। किसी को कोई इंक्वायरी हो मेल कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, और परसेंटेज की पहली क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज 31वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है देयर आर 2 नंबर्स, 2 नंबर है। आपने मान लिया कि पहला नंबर ए, सेकंड नंबर बी। क्वेश्चन में बोला है व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 160%। पहली बात तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए क्या कि मैं 160% इंक्रीमेंट कैसे करूंगा। आप लोग एक चीज दे सकते हैं कि यार अगर मैं ए की बात करूं,
ए जो नंबर है अपने आप में 100% है। कैसी है कि अगर मैं इसका 100% देखूं तो आप कहोगे कि सर ए का मैं 100% देखूं तो ए खुद ही आएगा। क्यों आएगा ए खुद? क्योंकि ए अपने आप में 100% है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला कि इसको 160% इंक्रीज किया, मतलब 100% वो खुद था और 160% उसको इंक्रीज कर दिया। तो 100 प्लस 160% कितना हो जाएगा? 260%। तो आपने देखा 260%, ए इंटू 260 बाय 100। अब हम सारी चीजें इसी फॉर्मेट में यूज करने वाले हैं, तो मैंने इसलिए बता दिया कि जब भी मैं बोलता हूं ना 100% खुद की वैल्यू, तो 100% खुद की वैल्यू मतलब ए आपस में अपने आप में 100% है। ए जो है अपने आप में 100% है और ए के 100% की वैल्यू निकालोगे तो ए ही आ जाएगा। उसमें 160% ऐड करना है, मतलब 100 में 160 ऐड किया 260% हो गया, तो ए के 260% की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा क्या कि दो नंबर है, कौन कौन से? ए और बी। क्वेश्चन में बोला है अगर फर्स्ट नंबर को 160% इंक्रीज किया जाए, मतलब फर्स्ट नंबर का 260% जो होगा, द ऑब्टेन्ड नंबर, मतलब ये जो नंबर अब ऑब्टेन्ड हुआ है ये सेकंड नंबर क्या माना हमने? बी। इससे कितना कम है? 86 कम है। फिर इक्वेशन बोलिए क्या कि फर्स्ट नंबर को अगर मैं 110 बढ़ा दूं तो ये जो ऑब्टेन्ड नंबर आया क्या? ए प्लस 110 सेकंड नंबर से 200 कम है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 310। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 20 पे चला जाएगा। 20 पे अगर मैं इसको काटूं तो ये 13 आ जाएगा, ये 5 आएगा, 13a और 5b और 5 इंटू अगर मैं 86 करूँ तो आपको पता है 430 होता है। तो 5b माइनस 30a की वैल्यू क्या हो गई? 430। तो आपने देखा दो इक्वेशन दो वेरिएबल। मैं क्या करता हूं, मैंने देखा यहाँ भी 5b तो मैं यहाँ पे भी 5b बना देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 1550, 5b माइनस 5a और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या? 430, 5b माइनस 13 है। ये मैंने 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मैं एलिमिनेशन मेथड से a की वैल्यू निकाल सकूं। तो आपने देखा कि माइनस किया या प्लस किया, तो आपने देखा 5b से 5b गया पहले तो, और यहाँ पे माइनस ऑफ 5a प्लस 13a कितना आ गया? 8a। और 1550 में से अगर मैं 430 घटाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा 1120 वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी होगी? आपने देखा a की वैल्यू होगी 1120 बाय 8। तो इसको मैं सॉल्व करके क्या निकाल लूंगा? 140। तो आपने देखा a की वैल्यू 140 आ गई और b माइनस a जो कि ये था इसकी वैल्यू कितनी थी? 310। तो आपने देखा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 310 प्लस a कितना है? 140। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 450। क्वेश्चन में बोला फाइंड द सम ऑफ द नंबर, मतलब दोनों नंबर का जोड़ निकालें। आपने देखा a की वैल्यू कितनी? 140, b की वैल्यू कितनी? 450। तो दोनों का जोड़ आ कितना गया आपके पास? 590। आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि आपको नॉलेज आए कि सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर पे परसेंटेज, फर्स्ट नंबर का सेकंड, लेस देन, मोर देन, इन सभी परसेंटेज हम लोग निकालते कैसे हैं। देखो मैं ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ टू नंबर, हमने मान लिया कि दो नंबर जो है ए और बी है, इज 6 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द नंबर। हमने देखा कि 6 टाइम दोनों नंबर का डिफरेंस, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 6 a माइनस 6b और यहाँ पे क्या आया? a प्लस b। फिर आपने देखा 6 a में से a गया तो कितना हो गया? 5a और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 7b। क्वेश्चन में बोला है सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट, मतलब पहले नंबर का क्या परसेंटेज है सेकंड नंबर। मतलब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? सेकंड नंबर की। आपने देखा वैल्यू जिसकी पूछी है उसको न्यूमरेटर में रख दो, और जिस पे पूछी है, किस पे पूछी है? फर्स्ट नंबर पे पूछी है कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है हम उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जिस पे पूछी जाती है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। मतलब b बाई ए की वैल्यू पूछी है तो आपने देखा कि b बाई ए की वैल्यू कितनी हो रही है? 5/7। परसेंटेज पूछा था तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा 500/7 आ गया। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन देखूं तो 7 7 जा 49, 7 1 3/71:3/7% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है x जो है 20% लेस देन है y, तो x जो है y का 20% लेस देन है। तो आपने देखा अगर 20% कम है, x जो है y से 20% कम है, मतलब y की 80% वैल्यू है। ठीक है, अगर इससे 20% कम है तो मैं यहां से देख सकता हूं कि 100% तो y खुद, और इससे 20% कम है तो y की कितनी परसेंट वैल्यू के इक्वल है? y की 80% वैल्यू के इक्वल है क्या x? तो आपने देखा कि 4/5 पे गया
तो x बाय वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4/5। अब कोई कहे कि सर मैं x को 4x मान लेता हूं, y को 5x मान लेता हूं। भाई तो कुछ भी मान ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि आप भी देखोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो डिग्री जो है न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। यहाँ पे देखोगे डिग्री न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी, तो 1 से 1 आपस में कट ही जाएगा। तो चाहे आप x रखो चाहे ना रखो, x जो होगा फाइनली कट ही जाना है। तो आप सीधा y की वैल्यू पे पुट कर सकते हो। आपने देखा y माइनस एक्स बाई वाई, तो y कितना आया आपके पास 5, x कितना आया 4/5, और यहाँ पे बोला है x जो है 4 आया, और x माइनस वाई 4-5। तो आपने देखा यहाँ से वैल्यू आ गई 1/5, और यहाँ से कितनी आएगी -4। तो A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। तो आपने मान लिया इनिशियल जो नंबर था ना वो कितना था 100 मान लिया आपने। नंबर इनिशियल जो नंबर था आपने 100 मान लिया। क्वेश्चन में बोला इस नंबर को x% इंक्रीज किया। आपको पता है 100% तो खुद की वैल्यू होगी, और x% इंक्रीज किया तो आपने देखा 100 प्लस x% इंक्रीज हो गया। और 100 प्लस x% को क्या हम लिख सकता हूँ 100 प्लस x बाई 100। तो आपने देखा कि अब जो नई वैल्यू आई है वो क्या आई है 100 प्लस x। क्वेश्चन में बोला टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब 100 प्लस x को अब 100 होना है। ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर क्या था 100। ओरिजिनल नंबर दोबारा बनाना है हमने इंक्रीज्ड नंबर से, तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? आपको पता है 100 प्लस x का आपको 100 बनाना है, तो रिड्यूस कितना करना पड़ेगा x। कोई बोले कि सर ये कैसे? भाई इस नंबर का अगर मुझे 100 बनाना है तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा? तो आपने देखा x जो है मुझे घटाना पड़ेगा। 100 प्लस x में से 100 माइनस किया, x की वैल्यू आ गई। किस नंबर में से घटाना पड़ेगा 100 प्लस x में से, जो कि अब नया नंबर बना, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हमने डिनोमिनेटर, मतलब जिस पे निकालना है 100 प्लस x वो डिनोमिनेटर जो निकालना है। अब जो क्या निकालना है आपको पता है, ओरिजिनल नंबर आने के लिए किस नंबर से माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से x घटा दूं तो आपने यहां से देखा कि 100x बाय 100 प्लस x% इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, पर इसमें दो कंडीशंस आ गई। क्या कि पहले एक नंबर को इंक्रीज किया, फिर दोबारा उसको इंक्रीज कर दिया, और फिर रिड्यूस करा है। मतलब इसमें दो स्टेप लगा दिए उसने। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने क्या करा, इनिशियल नंबर जो था मेरा, इनिशियल नंबर जो था मैंने 100 मान लिया। अब क्या हुआ, इसमें पहले 20% का इंक्रीमेंट हुआ। सारे बच्चे समझ गए होंगे कि 20% का इंक्रीमेंट मतलब 120 हो गई वैल्यू। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि 100 जो थी वैल्यू थी, अब इसमें 20% का इंक्रीमेंट। पहली बात तो मैं देखता हूं कि 20% वैल्यू हो कितनी गई। आपने देखा 20, 100 वैल्यू खुद थी, 20 ऐड हो गई तो 120। या फिर 100 वैल्यू थी, 20% का इंक्रीमेंट, 100% खुद की वैल्यू, 20% इंक्रीमेंट कर दिया तो कितना हो गया 120%। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 120। ऐसे ही 20% का इंक्रीमेंट दोबारा हुआ है, तो आप लोगों ने देखा कि 120, 100% खुद की वैल्यू, तो दोबारा 20% ऐड हो गया तो 120%। तो आपने देखा 144 आ गया। या फिर एक और तरीका बता देते हैं आपको कि आपने देखा 120 और 120 का 20% कितना बनता है। आपने देखा 120 का 20% बनता है 24। तो आपने देखा 24 वैल्यू ऐड करनी है किसमें 120 में, तो आपने देखा 144। ऐसे भी आ सकता है। और एक और तरीका क्या होता है कि आप लोग यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या आपने देखा इनिशियल वैल्यू आपने 100 मान ली, पहले जो है कितना इंक्रीमेंट हुआ 20%, तो 100% खुद की वैल्यू, 20% इंक्रीमेंट तो 120%। फिर जो हुआ इस वैल्यू पे दोबारा 20% इंक्रीमेंट हो गया तो 100% खुद की वैल्यू। तो ऐसे भी अगर आप लोग सॉल्व करते तो आपकी डायरेक्ट भी वैल्यू आ जाती। एक और तरीका बताते हैं, चलो। आपने देखा कि 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, कितना, इतना, इतना। आपको पता है अगर मैं किसी नंबर को 2 बार इंक्रीज करूं, ठीक है, एक बार x% से एक बार y% से, तो नंबर जो होएगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा फाइनली, इतना %। ठीक है, अगर मैं एक नंबर को 2 बार इंक्रीज करता हूं, पहली बार मैंने x% से इंक्रीज किया, दूसरी बार मैंने y% से इंक्रीज किया, तो फाइनल इंक्रीमेंट हो कितना गया x प्लस वाई प्लस XY बाई 100, मतलब इतने परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं 2 बार रिड्यूस करता हूं, पहली बार x% से दूसरी बार y% से, तो -x - y
प्लस एक्स वाई बाई 100 फॉर्मूला लग जाएगा। ये जो है फाइनल इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट आ गया, और डिक्रीमेंट आ गया मतलब। और यहाँ मैं x% पहली बार इंक्रीज कर दूँ, y% रिड्यूस कर दूँ, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि y% अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, x% रिड्यूस कर दूँ, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, कितने कितने का, 20 का। तो आपने देखा 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, तो आपने देखा 40 प्लस 4 कितना हो गया, 44%। मतलब 100 जो कि इनिशियल वैल्यू था, इसमें 44% का इंक्रीमेंट करना था। तो आपने देखा 100 में 44% का इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। अब बोला है कि जो इंक्रीज्ड नंबर है, मतलब 144 जो नंबर है, उसको ओरिजिनल नंबर जो कि 100 है वापस बनाना है, तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। आपने देखा अगर 144 को 100 बनाना है तो 44 जो है 44 जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा किस नंबर पे, 144 में से ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब आप देख सकते हैं ये गया 11 पे और ये गया 36 पे। अगर मैं 4 पे काटता हूँ तो ये गया 36 पे, और फिर अगर मैं 4 पे काटता हूँ तो ये 25 पे गया और ये 9 पे। तो आपने देखा 275 बाय 9%। ठीक है, और 7 5 12 14 भी ये कटेगा नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसी में ही जो है डिनोमिनेटर में क्या है, 9। ठीक है, तो पुर्जा पुर्जा खोल के चलेंगे, आप टेंशन मत लेना। परसेंटेज को ऐसे पढ़ लेंगे हम, इतने सारे वेरिएंट इसके देख लेंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ की। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ अ नंबर, मतलब एक नंबर है जिसको पहले इंक्रीज कर दिया 25%, फिर रिजल्टिंग नंबर, फिर जो नंबर आया उसको डिक्रीज कर दिया 25%। देखो जब भी सेम परसेंटेज इंक्रीमेंट सेम परसेंटेज डिक्रीमेंट, मतलब एक नंबर है, कोई एक नंबर है, अगर मैं उसमें सेम परसेंट से इंक्रीज कर दूं, सेम परसेंट से फिर डिक्रीज कर दूं उसी नंबर को, तो हमेशा जो रिजल्टिंग आएगा ना वो डिक्रीमेंट आएगा। मतलब यहां से ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन सही है। देखो कैसे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था क्या कि पहले किसी नंबर को अगर मैंने x% इंक्रीज किया, फिर मैंने y% डिक्रीज कर दिया, तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। आपने देखा पहले 25% इंक्रीज, फिर 25 डिक्रीज, फिर 25 इंटू 25 बाई 100। तो आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो गया, अब जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब ये हो गया कि भाई उसमें ना डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट हुआ है तो हमने माइनस से डिनोट, और डिक्रीमेंट का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो मतलब आपका सीधा सीधा ये आंसर आ सकता था कि अगर किसी वैल्यू को, अगर किसी नंबर को मैं सेम वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूं, सेम वैल्यू डिक्रीमेंट कर दूं, तो फाइनली जो है ना डिक्रीमेंट ही होना है। और डिक्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो 25 इंटू 25 कितना होगा, 625। तो इसको मैं 0.25 को, आपको पता है 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, तो माइनस सही -6:1/4% डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब -6:1/4%, मतलब 6:1/4% क्या हुआ है आपका, डिक्रीमेंट हुआ। या फिर एक और चीज़ देख सकते हैं आप क्या, कि आप एक चीज़ देख सकते हैं कि x% इंक्रीमेंट हुआ पहले, और अब जो है 25% इंक्रीमेंट हुआ था, 25 ही डिक्रीमेंट, मतलब फिर x% ही डिक्रीमेंट हुआ, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है ना यहाँ पे 25%। तो आपने देखा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 किया, तो y की वैल्यू भी आपने x रख दी, तो आप देख सकते हो कि -x² 100% हो जाएगा। और यहाँ से आप कह सकते हो कि -25 इंटू 25 बाई 100। ये जनरल है कि अगर किसी सेम नंबर को, मतलब किसी नंबर को आप सेम परसेंटेज से इंक्रीमेंट करें, फिर सेम परसेंटेज से अगर डिक्रीमेंट करें, तो फाइनली जो होगा वो डिक्रीमेंट होगा कितने परसेंट का, इतने परसेंट का। क्वेश्चन बोला अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय इतना इंस्टेड ऑफ इतना, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। पहले बात तो मैं एक नंबर को लेट करूंगा, ठीक है, मतलब लेट करूंगा मैं उस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया 3/5 और 5/3 को। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर देखा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, तो मैंने नंबर जो है जो लेट किया मैंने 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके कर लिया कितना, 5। ठीक है, तो बोला है क्या कि 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इसको। तो आपने देखा 3/5 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आ गया, पर करना किस पे था, आपने देखा करना तो 5/3 से था।
तो आपने देखा 5/3 से अगर करना था तो नंबर होना कितना था, आपने देखा नंबर जो है 25 होना था। अब बोला है कि परसेंटेज एरर बताओ, एरर कितने का आ गया, आपने देखा नो वैल्यू निकाल ली पर वैल्यू निकालनी थी 25, तो एरर कितने का आया भाई 16 का, तो एरर ही आ गया। कैसे, 25 जो है वैल्यू निकालनी थी पर निकाल ली उसने 9, तो एरर कितने का गया 16 का। और ओरिजिनल वैल्यू जो है कितनी आनी थी 25, मतलब करना कितने से मल्टीप्लाई था 5/3 से, तो रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 64% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है द रेशो बिटवीन टू नंबर इज 4:3। तो आपने देखा कि दो नंबर हैं जिनका रेशो कितना है 4:3। तो आपने क्या किया, पहला नंबर जो है 400 मान लिया, दूसरा नंबर आपने क्या किया 300 मान लिया, जस्ट फॉर द कन्वेंस। ठीक है, तो मैं 40-30 मानता, मतलब मैंने लेट कर लिया कि पहला नंबर जो है 400 का, अगर पहला नंबर 400 है तो दूसरा नंबर 300 का, मैंने दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई करके नंबर लिख लिया। क्वेश्चन में बोला फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय कितना 40%, मतलब पहला जो 400 नंबर है इसमें 40% का इंक्रीमेंट आ गया। अब कोई तो ऐसे बोल देगा कि सर 400 वैल्यू थी, 40% इंक्रीमेंट मतलब 100% खुद की वैल्यू, और 40% इंक्रीमेंट तो कितना हो गया 140%। 140% अगर मैं देखूं तो ये कितना बन जाएगा, इसका 560 बन जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ठीक है, तो सर मैंने तो वैल्यू निकाल ली, पहले वाले नंबर को इंक्रीज करके 560 और दूसरे नंबर में 20% का जो है डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब 80% वैल्यू रह गई। 100% खुद की वैल्यू, 20% डिक्रीमेंट, तो 80% वैल्यू रह गई 240। तो इसका रेशो पूछा, मतलब इंक्रीज होने के बाद अब जो दो नंबर बन गए इनका रेशो पूछा, न्यू रेशो। तो आपने देखा 80 पे जाएंगे तीनों, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। या फिर कोई कहे सर मैं तो ना ऐसे करता हूँ कि मैं 400 और फिर मैंने देखा 400 का जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा, आपने देखा 400 का 40% हो जाएगा फिर 160। अब 40% जो है 400 का 160, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो भाई तो ऐसे भी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय इतना, डिनोमिनेटर। पहली बात तो मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैं x/y लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो बोला गया क्या कि न्यूमरेटर जो है जिसको मैंने x माना और डिनोमिनेटर जो है जिसको मैंने y माना, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया 20%। तो आपको पता है कि 20% इंक्रीज किया मतलब 100% खुद की वैल्यू, 20% इंक्रीज किया तो 120% हो गया। या फिर कोई कहे कि सर ना और कुछ बताओ, देखो भाई हम ऐसे भी कर सकते थे कि आप 20% देखा, आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। 1/5 अगर वैल्यू होती है तो आप ये भी कह सकते हो ना सर कि 5 जो था इनिशियल वैल्यू था, 1 जो है उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो अब जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 6/5 हो गई, क्या इंक्रीज करके। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। और फिर बोलो कि सर 5% का डिक्रीमेंट हुआ, मैंने कहा बिल्कुल हुआ। आपने बोला 5% मैंने 5/100 मतलब 1/20। ठीक है, तो आपने बोला कि सर 20 जो है इनिशियल वैल्यू थी, 1 का जो है डिक्रीमेंट। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको हर बार बोलता हूँ ना, न्यूमरेटर में तो वही होगा जिसकी बात हो रही है। बात क्या हो रही है 20% जो है इंक्रीज हुआ है, मतलब 1 जो है इंक्रीज हुआ है। डिनोमिनेटर में उसकी बात होती है जिस पे बात हो रही होती है, मतलब 5 जो थी इनिशियल वैल्यू थी, डिनोमिनेटर जो है इनिशियल वैल्यू को डिनोट करता है, 5 जो थी इनिशियल वैल्यू थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू 6/5 होगी। अब जो है डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 20, डिक्रीज हो गया 1, तो वैल्यू कितनी रहेगी 19/20। ठीक है, और यहां पे कितना आ रहा है आपके पास, यहां पे आ रहा है 5/2। ठीक है, तो आपने देखा कि ये काट गया 4 पे और x 6 चौक 24 हो जाएगा ऊपर जाके, नीचे कितना। तो क्वेश्चन करने के तो भाई 1000 तरीके हैं, आप जिस मर्जी से करें पर आपका आंसर आना चाहिए, बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि ना आपका पुर्जा खुल जाए, और अगर आपका पुर्जा खुल गया ना फिर तो कोई क्वेश्चन किसी मर्जी एग्जाम में आ जाए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है निकालना। ये CGL प्री 2018 में आप पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में बोला है क्या कि 135 को डिक्रीज कर दिया कितने परसेंट से, 135 को डिक्रीज किया x² % से। तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू,
एक्स स्क्वायर से डिक्रीज कर दिया तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर परसेंट हो गया, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 लिख लिया। फिर 108 को जो है इंक्रीज कर दिया इतने ही परसेंट से। आपने देखा कि यार पहले तो मैं ना 100 से 100 काट देता हूँ, फिर ये जो है 27 दूनी 54 और 27 चौक 27 पंजे, तो आपने देखा 500 माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 400 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 भी आएगा और यहाँ पे 4 भी आएगा, तो आपने देखा 9x स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास 100 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपने देखा 100/9, तो x की वैल्यू जो आपके पास 10/3 आ गई। मतलब 100/9 का जो अंडर रूट है कितना हो जाएगा 10/3, तो x की वैल्यू जो आपके पास कितनी आ गई 10/3। चलो ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड x प्लस 6:2/3%। तो आपने देखा कि x जो कि 10/3 है प्लस 6:2/3, तो 6:2/3 आपको पता है ये होता कितना है, ये होता है 6 3 18 दूनी 20/3, तो 10/3 प्लस 20/3 आपने जोड़ा तो 30/3, जिसको मैं 10% बोलूंगा, मतलब 270 का 10%। तो आपने देखा कि 270 का 10% जो होगा, अगर मैं 270 के पीछे से 0 हटा दूं तो वही होगा, ठीक है। 270 का जो 10% होगा वो 270 में से 0 हटा दूं तो कितना हो जाएगा 27। इज हाउ मच परसेंट मोर देन x परसेंट ऑफ 450, 450 का x परसेंट, x की वैल्यू कितनी है आपने देखा, x की वैल्यू जो है 10/3%। परसेंट अगर मैं हटा दूं तो आप देखो कि 10/300 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपने देखा ये गया और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास सॉल्व करके 15, ठीक है। तो एक वैल्यू 27 आ गई, एक वैल्यू आ गई 15, तो आपने देखा x परसेंट ऑफ 450 कितना आया 15, और x प्लस 6:2/3% ऑफ 270 कितना आया 27। इज हाउ मच परसेंट मोर, तो आपने देखा कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, पूछा किस पे है 15 पे, तो 12/15 इंटू 100%, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80%, ठीक है। 80% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में बोला फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हमने मान लिया कि नंबर जो है लेट कर लिया हमने x, और वो नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ माने x का डिफरेंस उसके रेसिप्रोकल से, इज 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब x खुद और रेसिप्रोकल, इसका जो है 20% है। 20% का मतलब सबको पता है कितना होता है 1/5। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं 5 को ले जाऊं तो 5x माइनस 5/x, और यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 1/x, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी 6/x, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि x स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 6/4, जिसको हम बोल सकते हैं क्या 3/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट ऑफ 3/2। क्वेश्चन में बोला है बाय हाउ मच परसेंट नियरेस्ट टू एन इंटीजर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर ऑफ द नंबर माने x का स्क्वायर लेस देन इट्स क्यूब। तो आप देखो कि यार मैं x स्क्वायर और x क्यूब का ना एक रेशो बना देता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंट, मतलब कितना परसेंट x स्क्वायर कम है किससे x क्यूब से, मतलब स्क्वायर ऑफ द नंबर जो x स्क्वायर आएगा क्यूब से कितना कम है, तो x स्क्वायर जो है कितना क्यूब है x, मतलब x स्क्वायर जो है कितना कम है x क्यूब से। तो हमने क्या किया दोनों नंबर का रेशियो बना लिया। तो आपने देखा x स्क्वायर और x क्यूब को अगर मैं काटूं तो 1:x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है आपको पता है, x की वैल्यू है √3/√2। तो मैंने क्या किया यहाँ पे काट के 1:x बनाया, और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 1:√3/√2 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया यहाँ से फ्रैक्शन भी हटाया, फ्रैक्शन हटाया तो आपने देखा √3 रेशो, सॉरी जब मैंने फ्रैक्शन हटाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 1:x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √2/√3। अब ये बोला है क्या, जो कि क्या था x स्क्वायर और x क्यूब का रेशो था वो कितना आ गया मेरे पास √2/√3। तो आपसे बोला है ये कितना कम है, स्क्वायर जो है कितना कम है क्यूब से। तो आपने देखा कि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7। तो मैंने क्या किया 1 डिजिट तक लिख लिया इसको पॉइंट के बाद। तो आपने देखा कितना कम है, आपने देखा 0.3 कम है। पूछा किस पे है क्यूब पे, क्यूब की वैल्यू कितनी 1.7 इंटू 100%। तो आपने देखा कि 300/17%, तो ये लगभग हो गया 17.8
6%। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 18% के इक्वल हो गया राउंड ऑफ करके, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये क्वेश्चन करने के ना काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, हम लोग इन क्वेश्चन को रेशियो से भी कर सकते हैं, चलो इसको तो रेशियो से ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन बोला है फर्स्ट नंबर जो है वो कितना कम है, 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर। तो पहली बात तो मैं देखता हूं कि 8:1/3% ये कितना हो गया, 8 या 24 और एक 25/3%। तो अगर मैं परसेंट हटा दूं तो 2200 हो जाएगा, तो 25/300, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 1/12। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या, फर्स्ट नंबर जो है थर्ड नंबर से कितना कम है, 8:1/3%। अब आपने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मुझे रेशो बनाना है इस वाले लाइन से। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट नंबर की बात हो रही है कि फर्स्ट नंबर जो है ना वो इतना कम है किससे, थर्ड नंबर से। पूछा किस पे है, थर्ड नंबर पे, मतलब जिस पे पूछा है वो तो डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब थर्ड नंबर जो है वो तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में। जिस पे पूछा था, किस पे पूछा था, थर्ड नंबर पे, तो वो आ गया डिनोमिनेटर में। वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब थर्ड नंबर से जो है वो कितना कम है, 1 कम है, मतलब जितना कम है उसको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब 12 से 1 कम कितना होगा, 11, मतलब फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास कितना आ गया, 11। फर्स्ट और थर्ड का रेशो कितना आ गया, 11:12। सेकंड और थर्ड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 15:16। अब आपको एक बात पता चल गई, क्या आपको पता लगा, 2 रेशो हैं, और अगर मैं इन दोनों रेशो का कंबाइंड रेशो लिखूं तो आपको पता है कि इन दोनों में कंबाइंड रेशो में अगर मैं लिखना पड़ेगा तो कॉमन क्या है, थर्ड कॉमन है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को इक्वल बनाने के लिए आपको पता है 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 48। तो ऊपर कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया 4 से। तो आपने देखा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशो कितना आ गया, आपने देखा फर्स्ट नंबर जो है 44 आ गया, सेकंड नंबर जो है 48 आ गया, और थर्ड नंबर जो है 45 आ गया, सॉरी सेकंड नंबर जो है आपका 45 आएगा, और थर्ड नंबर जो है आपके पास कितना आ गया, 48। क्वेश्चन में पूछा था एवरेज ऑफ फर्स्ट और थर्ड नंबर, तो आपको पता है कि 44 और 48 का एवरेज कितना हो जाएगा, सबको पता है 46 होगा, जो कि इन दोनों के बीच का नंबर है। ठीक है, बीच का मतलब एग्जैक्ट मिडल नंबर है, 44 और 48 का कितना, 46। इज हाउ मच परसेंट लेस है और मोर है सेकंड नंबर। पहली बात तो आपने देखा कि एवरेज जो है सेकंड नंबर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब आपने देखा कितना ज्यादा है, आपने देखा 45 में 1 जोड़ा 46, 1 ज्यादा है। पूछा किस पे है, सेकंड नंबर पे, तो 1/45 इंटू 100%। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आपने देखा ये गया 9 पे और ये गया 20 पे, और ये आ जाएगा आपका 2.222222% आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला, देखो ये वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में ना आप वैल्यू भी लेट करके कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि A इज 75% लेस देन B। ठीक है, तो आपने क्या किया, B को ना 100 लेट कर लिया, तो A जो है 75% कम है किससे, B से, मतलब A जो है 25% B की वैल्यू के इक्वल है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 25। या फिर कोई कहे सर कैसे कर दिया, आपने देखा 100% खुद की वैल्यू 75% इससे कम है, तो मतलब 100 की 25% वैल्यू के इक्वल है। और फिर बोला है क्या, C जो है 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो आपने देखा A और B के बीच का डिफरेंस कितना है, आपने देखा A और B के बीच का डिफरेंस कितना है, 75। 100 में से 25 गए 75, इसका जो है 75% है। तो आपने देखा कि 75 इंटू 75 कितना हो जाएगा, लेट मी चेक, तो ये हो जाएगा कुछ 5625, मतलब 56.25 जो है C की वैल्यू होगी। ठीक है, अब बोला है C इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ A। तो आपने देखा कि C जो है कितना कम है, आपने देखा C जो है इससे 31.25 कम है। पूछा किस पे है, कि A पे, 25 इंटू 100%, तो आपने देखा 3125/25%। तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 125%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है
दूसरा तरीका हम ऐसे देख सकते हैं कि हम इसको ना रेशो से भी कर सकते हैं। देख कैसे, आपने देखा कि 75% जो है कम है 20 है, तो 75% की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। मतलब यहां से मैंने आपको बताया था पहले भी, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो तो कंपैरिजन वाले की वैल्यू होगी, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो b पे a की वैल्यू बताइए, मतलब b पर a की वैल्यू बताइए, तो b की वैल्यू तो मेरे पास 4 हो गई, और बताई क्या है कि 75% कम है, मतलब 4 से 3 कम है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है। या फिर कोई कहे कि सर एक बार प्लीज़ दोबारा हो जाए, तो मैं बोलूँगा कि भाई b की वैल्यू 100, b की वैल्यू 100, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 75% कम, मतलब 25%। तो यहाँ से भी आप लोग 1/4 कर सकते हैं। फिर बोला है क्या, c जो है 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो आपने देखा a और b के बीच का डिफरेंस कितना, 4 में से 1 गया 3, इसका जो है 75% है, 75% लिख दो। तो आपने देखा कि 3/4, मतलब c की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, अगर मैं रेशो में ही जोड़ दूँ तो 9/4। और रेशो में मैं साथ साथ इसलिए जोड़ पाया क्योंकि मैं a और b से ही मैंने c की वैल्यू निकाली है, तो c का रेशो भी मैं साथ में a और b के बना सकता हूँ। तो आपने देखा 4/9 जो है वो a/b/c आ गया आपके पास। तो आपको बोला है c जो है कितना ज़्यादा है a से, तो आपने देखा 5 ज़्यादा है किससे, a से। तो c माइनस a, मतलब 9 - 4 कितना 5, a पे पूछा है तो 25% आ गया यहाँ से, 25 × 5 कितना हो जाएगा 125%। तो दोनों तरीके निकालने के, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल ही सिमिलर है। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें मोर देन है, उसमें लेस देन है, और इसमें सम है, उसमें डिफरेंस था दोनों का, और 60% कम है, मतलब 40% वैल्यू है। और ये वाला क्वेश्चन तो CPO 19 में आया था। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से CPO 19 में ही आया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन में बोला है A इज 25% मोर देन B। A जो है 25% B से ज़्यादा है, B जो है 45% लेस देन C है, और C जो है 30% मोर देन D है। मतलब आखिर में बात जाके रुक किस पे रही है, आखिर में जो है ना बात जाके D पे रुक रही है। ठीक है। तो D पे रुक रही है, मैंने क्या किया, D को 100 मान लिया। D को अगर 100 माना तो मेरे पास C कितना आ गया, 30% ज़्यादा है किससे, D से, तो C जो है 130 आ गया। या फिर कोई कहे सर कैसे किया, मैं बोलूँगा कि ऐसे किया। ठीक है। फिर बोला है क्या कि B जो है 40% लेस देन C, तो C जो है 130, 40% कम मतलब कितना, 100% खुद की वैल्यू, 40% कम कितना हो गया 60%, तो 13 6 जा कितना हो गया 78। ठीक है। और फिर A की वैल्यू निकाल लो। A क्या है 25% ज़्यादा है किससे, B की वैल्यू 78, और A जो है B से 25% ज़्यादा है। तो आपने देखा 5 और 4, तो 78 पंजे बाई 4, तो ये 97.5 हो जाएगा। ठीक है। 78 पंजे 390, 390 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है। अब बोला है क्या, बाय व्हाट परसेंट इज A लेस देन D। तो आपने देखा कि A जो है D से कितना लेस देन है, आपने देखा 100 में से अगर मैं 97.5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। पूछा किस पे, लास्ट में क्या है D, तो 2.5 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपके पास आ गया कि 2.5% जो है कम है क्या, A से D। ठीक है। और रेशो से भी हो सकता था, आपने देखा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि A जो है 25% ज़्यादा है किससे, B से, तो आपने देखा 1/4 25% की वैल्यू, तो नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, जिस पे बात हो रही है B पे, और जिसकी बात हो रही है मतलब ये इतना ज़्यादा है, 4 से 1 ज़्यादा मतलब 5, और ऐसे ही B/C कितना आ गया आपके पास, आपने देखा कि C जो है अगर मैं 100 मान लूँ तो B उससे 40 कम है, मतलब 60 है, तो B/C कितना आ गया 3/5, और फिर C/D आ गया आपके पास कि D को अगर मैं 100 मान लूँ तो C जो है 30% ज़्यादा है 130, तो आपने देखा ये 13/10 आ गया। अब आपके पास 3 रेशो हैं क्या, A/B, B/C, C/D, और आपको फाइनली पता करना है क्या कि AD से कितना कम है, मतलब A/D निकाल लो आप। A/D निकालने का मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में तरीका बताया था कि ये तरीका सबसे आसान होता है।
अगर आपके पास 3 रेशो है, A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D, और आपको A रेशो D निकालना है, तो आपके पास सबसे आसान तरीका है, इसको सॉल्व करोगे आपको दिख जाएगा कि A/D ही बन रहा है, और यहाँ से बनाना कंपैरेटिवली आसान है, बजाय कि आप A रेशो B, B रेशो C से पहले बनाओ A रेशो B रेशो C, और फिर A रेशो B रेशो C से C रेशो D के साथ बनाओ A रेशो B रेशो C रेशो D, और फिर A रेशो D निकालो। तो उससे आसान तरीका ये वाला है, ठीक है। तो आपने देखा 5 से 5 गया, और तो कुछ कहीं गया ही नहीं, तो आपने देखा 39/40 आ गया, ठीक है। तो A रेशो D कितना गया, 39/40। पूछा गया है कि A कितना कम है, आपने देखा कि A जो है 39 है, D जो है वो 40 है, कितना कम है 1, किससे पूछा है, D से। तो यहाँ से भी आपका 2.5%। तो मतलब काफ़ी सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने का। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला है A जो है 20% लेस देन B, वाइल C इज 20% मोर देन D, और D जो है 75% जो है A के इक्वल है, मतलब 25% लेस देन मतलब 75%, ठीक है। देखो पहले तो मैंने ABCD लिख दिया, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है किससे, अगर मैं 100 मान लूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो ना B की वैल्यू मैंने 100 मानी, B की वैल्यू मैंने 100 मानी, तो A जो है 20% कम है, मतलब A जो है वो 80% है, तो 100 का 80% कितना हो गया, 80। अब बोला है आपको D जो है 25% लेस देन है, किससे, A से। तो आपने देखा A जो है 80 आ गया, 25% कम कितना हो गया, 75%। मतलब मैं परसेंटेज में इतनी बार कम ज़्यादा, भाई 100 से कम 25% कम 75, 100 में 25 ऐड किया 125, इतनी बार बोल दूंगा कि आपके भी जुबान पे चढ़ जाएगा, और आप फिर कहोगे कि सर कम ज़्यादा समझ आने लगा, मतलब इतना आसान हो जाएगा आपके लिए परसेंटेज करना। तो D की वैल्यू आपके पास 60 आ गई, और C की वैल्यू निकाल लो, C जो है वो 20% मोर देन D। तो आपने देखा D की खुद की वैल्यू कितनी, 100%, इसमें 20% जोड़ दिया जो कि C है, वो कितना हो गया आपके पास 120%। तो 12 × 6 कितना हो गया, 72। आपसे पूछा गया कौन सा ट्रू है, तो आपने देखा कि यार अगर मैं C/B करूं, क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह B और C है, तो C/B मैंने किया, तो आपने देखा C जो है 72, B जो है 100, तो ये कितना हो गया 0.72। तो C = 0.72B इज योर करेक्ट आंसर, मतलब D जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है ना, जो परसेंटेज पे बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, और HW में जो आपको क्वेश्चन दिया है वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर मेंशन करें, आप फॉलो कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।